जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका ओके क्लासेज में। आज है 3 दिसंबर 2022 और एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम की सेकंड शिफ्ट यहाँ पर कंप्लीट हो गई। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों के बारे में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें आपको वीडियो का पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सवाल नंबर पहला जो आज के दिन पूछा गया, फ्रेंच ओपन 2022 की डेट। तो फ्रेंच ओपन 2022 की बात करें तो प्रारंभ तो कब हुआ था इसका, रविवार 22 मई को, और इसकी समाप्ति कब हुई थी, रविवार 5 जून को। तो फ्रेंच ओपन 2022 22 मई से 5 जून तक चला था। अगले प्रश्न की बात करें जो आज के दिन पूछा गया, जट जटनी डांस कहाँ का है। जट जटनी डांस की बात करें तो जट जटिन उत्तर बिहार का सबसे लोकप्रिय नृत्य है, खासकर मिथिला और कोसी क्षेत्र में। यह पुरुषों और महिलाओं की एक जोड़ी द्वारा किया जाता है। तो जट जटिन डांस कहाँ का है, उत्तर बिहार का। आपको याद हो तो ये प्रश्न रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में भी पूछा गया था। अगले प्रश्न की बात करें तो औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी। बात करें औरंगजेब की मृत्यु की तो सही जवाब हो जाएगा मार्च सन 1707 में। अगले प्रश्न की बात करें जो आज के दिन पूछा गया, कृषि और रोजगार पर जोर किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया। तो प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा तीसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि और गेहूं के उत्पादन में सुधार पर जोर दिया। लेकिन 1962 के संक्षिप्त भारत चीन युद्ध में अर्थव्यवस्था में कमजोरियों को उजागर किया और रक्षा उद्योग और भारतीय सेना की ओर ध्यान केंद्रित किया। तो प्रश्न था कृषि और रोजगार पर जोर किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया, तीसरी पंचवर्षीय योजना में। बात करें अगर डायरेक्ट प्रश्न आ जाए, कृषि पर जोर कौन सी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, प्रथम पंचवर्षीय योजना में, जो कि 1951 से 1956 तक चली थी। अगले प्रश्न की बात करें जो आज के दिन पूछा गया, सबसे ज़्यादा साक्षरता दर किस राज्य की है। ये प्रश्न एकमात्र ऐसा प्रश्न है जो हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, चाहे वो दिल्ली पुलिस की हो, चाहे ग्रुप डी की हो, चाहे एसएससी की हो, हर एग्ज़ाम में ये प्रश्न फिक्स है। तो सबसे ज़्यादा साक्षरता दर की बात करें तो किस राज्य की है, केरल की। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस एनएसओ की तरफ से जारी साक्षरता पर एक रिपोर्ट में 96.2% साक्षरता के साथ केरल एक बार फिर से देश भर में सबसे साक्षर राज्य बन गया, जबकि आंध्र प्रदेश 66.4% की दर से सबसे कम साक्षरता वाला राज्य रहा। तो सबसे ज़्यादा साक्षरता दर किस राज्य की है, केरल की। जबकि सबसे ज़्यादा लिंगानुपात की बात करें तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात भी किस राज्य का है, केरल का, और सबसे कम किसका है, हरियाणा का। अगले प्रश्न की बात करें, प्रश्न आया था यूराल पर्वत से। तो यूराल पर्वत कहाँ स्थित है। यूराल पर्वत पश्चिम रूस की एक पर्वत श्रृंखला है जो उत्तर से दक्षिण की ओर तक विस्तृत है। यह भौगोलिक रूप से एशिया और यूरोप को अलग करती है। इससे कई नदियाँ भी निकलती है। तो यूराल पर्वत कहाँ पर स्थित है, पश्चिमी रूस में। अगले प्रश्न की बात करें, प्रश्न है विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। विद्युत धारा के एसआई मात्रक की बात करें तो एसआई मात्रक होता है एम्पियर, और विद्युत परिपथ की धारा मापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग होता है उसे कहते हैं एमीटर। एम्पियर की परिभाषा की बात करें तो किसी विद्युत परिपथ में एक कूलाम आवेश 1 सेकंड में प्रवाहित होता है तो उस परिपथ में विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर होता है। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर, और जिस उपकरण से विद्युत धारा को मापी जाती है उसको कहते हैं हम एमीटर। वोल्टेज को मापते हैं उसको बोलते हैं वोल्टमीटर। अगला प्रश्न है दिल्ली सल्तनत के वंशों का क्रम क्या है। तो दिल्ली सल्तनत पर 5 राजवंशों ने शासन किया। प्रथम 5 राजवंश की बात करें तो गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। गुलाम वंश की बात करें तो इसकी नींव किसने रखी थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लोधी वंश सबसे लास्ट का वंश था। इसके बाद में कौन आ गया था भारत में, मुगल, यानी कि लोधी वंश के बाद में कौन आया था भारत में, बाबर। पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में युद्ध हुआ था 1526 में। उसमें लोधी मारा गया और उसी कारण से लोधी वंश का समाप्त हो गया था। अगले प्रश्न की बात करें, प्रश्न है मैग्नीशियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो सही जवाब हो जाएगा इसका MgO। अगले प्रश्न की बात करें, B2C का मतलब क्या होता है। तो B2C का मतलब होता है बिजनेसेस टू कंज्यूमर।
अगले प्रश्न की बात करें, ऐहोल अभिलेख किसने लिखा था? तो यह एक प्रशस्ति रूप है जिसे ऐहोल प्रशस्ति या ऐहोल अभिलेख कहा जाता है। यह अभिलेख संस्कृत भाषा में रवि कीर्ति ने लिखा था। तो प्रश्न था, ऐहोल अभिलेख किसने लिखा? रवि कीर्ति ने। अगले प्रश्न की बात करें, प्रश्न है साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 की बात करें तो साहित्य अकादमी ने इस वर्ष युवा पुरस्कारों की घोषणा कर दी। साहित्य अकादमी ने हिंदी में इस पुरस्कार के लिए भगवंत अनमोल के नाम का चयन किया। भगवंत अनमोल के उपन्यास प्रमेय को इस पुरस्कार के लिए चुना गया। अगले प्रश्न की बात करें, मेघालय के वर्तमान राज्यपाल कौन है? मेघालय के वर्तमान राज्यपाल की बात करें तो ब्रिगेडियर डॉक्टर BD मिश्रा हैं और मुख्यमंत्री की बात करें तो कोनराड संगमा हैं। तो मेघालय के वर्तमान राज्यपाल कौन हो जाएंगे? ब्रिगेडियर डॉक्टर BD मिश्रा। अगले प्रश्न की बात करें तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।